तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो यूट्यूब पर हमारा पहला वीडियो है पेरिस पैरालंपिक 2024 का। और सबसे पहले मैं गणेश चतुर्थी के आज सेकंड डे है और मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भगवान से प्रे करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दें। इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्ज़ाम रिलेटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा पॉइंट पे टारगेट करेंगे और देखेंगे हमारा देश कौन से स्थान पर रहा मेडल टैली में और किस एथलीट ने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सब हम देखेंगे वीडियो में और एंड तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा। पहले स्थान पर चाइना रहा, दूसरे पे ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे पे रहा यूएस। और हमारा देश कहाँ पर है? हमारा देश 18 नंबर पे है। 18वें स्थान पर हमारा इंडिया है 29 टोटल मेडल्स के साथ में। इसमें हमारे 7 मेडल्स रहे गोल्ड के और 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज हैं। टोटल 29 मेडल है 18वें स्थान पर। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। अब हम देखते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन कौन सी डेट को हुआ और कब तक हुआ। तो ये हमारा 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच हुआ। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ? ये हुआ पेरिस, फ्रांस में आयोजन किया गया इसका। और इसका मोटो क्या रहा? गेम्स वाइड ओपन। और मैस्कट क्या है इसका? द फ्रीजेस। प्रोनाउंस करेंगे फ्री जेस, या तो समझ लो फ्री की गैस। कोई हमें फ्री की गैस दे रहा है वहाँ पे, फ्री जेस। पेरिस पैरालंपिक 2024 कहाँ हुए? पेरिस, फ्रांस में। और जो आने वाले हैं 4 साल बाद 2028 में, वो कहाँ पर होंगे? के लॉस एंजलिस में। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, नोट करना इसको। पेरिस 2024, इसमें कितने हमारे पैरा एथलीट ने भाग लिया? तो 84, टोटल 84 पैरा एथलीट ने भाग लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे ध्वजवाहक कौन रहे। तो ओपनिंग सेरेमनी में रहे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। क्लोजिंग सेरेमनी में याद रखना आर्चरी से हैं हरविंदर सिंह एंड स्प्रिंटर है हमारे प्रीतिपाल। चलो हम पेरिस पैरालंपिक के साथ साथ हम ओलंपिक जो हुए थे उसमें हमारे देश ने कितने पदक जीते और किन खिलाड़ियों ने किस में कौन सा मेडल जीता, ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मनु भाकर, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने, ये एक शूटिंग का खेल हुआ, इसमें इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। और साथ ही मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता। स्वप्निल कुसाले पुरुषों की 50 मीटर राइफल, इसमें इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। टीम इंडिया हॉकी से रिलेटेड है। इन्हें पुरुषों की स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्हों की पूरी टीम ने 13 मेडल जीते हैं। ठीक है, और नीरज चोपड़ा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इन्होंने एथलीट्स में भाला फेंक सिल्वर मेडल जीता। और अमन सहरावत, इन्होंने पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में इन्होंने क्या जीता? पीतल, मतलब ब्रॉन्ज मेडल। तो हमारे गोल्ड मेडल कितने आए? 7। तो हम देखते हैं हमारे भारत के मेडल विनर्स को। अवनी लेखरा शूटिंग से आया पहला मेडल। इन्होंने जो पहले हुए थे पैरालंपिक्स और इस बार के पैरालंपिक्स, इन्होंने 2 बार के ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं लगातार, गोल्ड मेडल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। दूसरा नाम नीतीश कुमार, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता। सुमित अंतिल एथलीट्स में, हरविंदर सिंह आर्चरी में, धर्मवीर सिंह एथलीट्स में, प्रवीण कुमार हाई जंप में। और ये नया नाम है नवदीप, जेवलिन थ्रो। इन्होंने पहले सिल्वर मेडल जीता था, फिर इनको बदल करके गोल्ड में डाल दिया गया। इसकी कहानी हम आगे देखेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हम आगे देखते हैं। सिल्वर मेडल 9 आए। हम प्लेयर देखेंगे और इनके गेम्स देखेंगे। मनीष नरवाल शूटिंग से, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। निषाद कुमार एथलीट्स में, योगेश कथुनिया एथलीट्स में, थुला सिमथी मुरुगेसन बैडमिंटन में, सुहास यथिराज बैडमिंटन में, अजीत सिंह यादव एथलीट्स में, शरद कुमार एथलीट्स, सचिन खिलाड़ी और प्रणव शर्मा एथलीट्स में।
ब्रॉन्ज हमारे टोटल आए 13। देखेंगे हम मोना अग्रवाल शूटिंग में, प्रीति पाल एथलीट्स में, रूबीना फ्रांसिस शूटिंग में, प्रीति पाल एथलीट्स में। प्रीति पाल याद रखो, कौन सा पॉइंट याद आ रहा है आपको? अगर याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स। मनीषा रामदास बैडमिंटन में, शीतल देवी मिश्रित, ये जो जोड़ी है शीतल देवी और रमेश कुमार, इन्होंने तीरंदाजी में जीता ब्रॉन्ज मेडल। नित्या श्री सिवान, इन्होंने बैडमिंटन में। दीप्ति जीवांजी एथलीट्स, मरियप्पन थंगावेलु एथलीट्स, सुधीर गुर्जर एथलीट्स, कपिल परमार जूडो, होकातो सेमा शॉटपुट, सिमरन एथलीट्स। ये होकातो सेमा है, इनका संघर्ष की कहानी मैं आपको एंड में बताऊंगा कैसे क्या हुआ था इनके साथ में। अब हम देखते हैं एथलीट्स में सबसे ज़्यादा मेडल कितने हैं। तो टोटल 17 मेडल आए एथलीट्स में। तो एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम देखेंगे भारत ने टोक्यो में 19 मेडल जीते थे, जो हुआ था टोक्यो में 2021 में, जो उसमें जीते थे टोटल इंडिया ने 19 मेडल। इस बार 17 मेडल तो एथलीट्स में ही आ गए। समझ रहे हो? जो टोटल 19 मेडल हुए थे 2021 के टोक्यो में, इस बार 17 मेडल तो एथलीट्स ही ले आए। एथलीट्स ने 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जबकि बैडमिंटन दूसरा बेस्ट स्पोर्ट्स रहा। इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले। भारत को पैरा आर्चरी में पहली बार गोल्ड मेडल मिला। हरविंदर सिंह ने यह कारनामा किया। आर्चरी में राकेश कुमार और शीतल देवी की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। शूटिंग में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले और साथ ही इनके अलावा जूडो में पहली बार 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। आखिरी दिन के मेडलिस्ट हम जो बता रहे थे, नवदीप सिंह। ये जो नवदीप है, ये 23 वर्षीय इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। इन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। अब इनकी कहानी क्या है कि ईरानी एथलीट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद नवदीप को गोल्ड मिला। पहले ये सिल्वर थे, अब इनको गोल्ड में डाल दिया। क्यों? एथलीट के डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद नवदीप को गोल्ड मेडल मिल गया। ईरानी एथलीट को आतंकी संगठन से जुड़ा फ्लैग दिखाने के कारण डिस्क्वालीफाई किया गया। ब्रॉन्ज जीतने वाले चीन के पेंग जियांग सुन को मेडल सिल्वर में बदल गया। इनको पहले ब्रॉन्ज मेडल था, अब इनको सिल्वर दे दिया गया। इसके साथ ही भारत के आखिरी दिन कुल 7 गोल्ड हो गए। अब हम देखते हैं होकातो सेमा। तो होकातो सेमा ने अफसोस के बजाय जीवन के नए सिरे से जीना शुरू किया, जीत ली जंग। 2002 में होकातो सेमा असम रेजिडेंट में हवलदार थे। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में बारूदी सुरंग विस्फोट में घुटने के नीचे बायां पैर गंवा दिया। इसे विशेष फोर्स में शामिल होने का उनका सपना अधूरा रह गया। वो विशेष फोर्स में स्पेशल टास्क में जाना चाहते थे, पर वो बारूदी सुरंग के पास में उनका घुटने के नीचे का बायां पैर गंवा दिया, तो उनका सपना अधूरा रह गया। तब सबने सोचा कि सेमा की दुनिया अंधकार, लेकिन उन्होंने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया। पुणे में सेवा के पैरालंपिक नॉड में ट्रेनिंग ली और खुद को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में तराशा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला मेडल मोरक्को ग्रैंड प्रिक्स में 2022 में आया। सीमा पैरालंपिक मेडल लाने वाले नागालैंड के पहले एथलीट बन गए। इन्होंने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता। सो गाइस, कैसा लगा हमारा ये छोटा सा वीडियो? और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू। राधे राधे।